एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का ये टॉपिक है, जिसका आपके एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स का आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका ये दोनों टॉपिक और जो आपका एग्ज़ाम CGPTTM का और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है AAI का, कॉमन कैडर का, JEE का, वो दोनों एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखते हुए मैंने आपका ये जो पूरा क्वेश्चंस मैंने आपके 25 क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं इसमें जो भी आपके एरर डिटेक्ट हो रहे हैं, सेम स्टेटमेंट वही रहेगा। अगर मैंने नाम सीता लिया है तो एग्ज़ाम में गीता नाम से आ जाएगा, बट जो एरर दिखाई जाएगी वह एज इट इज़ फंसेगी। एक्सपीरियंस बेसिस पे आप सिर्फ इतना करके जाओ, आपकी 5 to 6 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको आइडिया है कि CGPTTM का जनरल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो मेरे पढ़ाए हुए मैराथन क्लास से आया था। तो इंग्लिश भी आप आंख बंद करके इसको करके जाओ, गारंटीड यू कि आपके मार्क्स जरूर स्कोर होंगे। मैं कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन कराने की बजाय क्वेश्चंस लेकर कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मैनी एग्स वेयर पुट इनटू द बास्केट। ठीक है, एक बास्केट में कितने एग्स डाले गए हैं, तो इसमें एरर किस पॉइंट पे है? हाउ मैनी, नो एरर, एग्स वेयर पुट इनटू द बास्केट। तो देखो, हाउ मैनी, मैनी किसके लिए यूज़ किया जाता है? मैनी यूज़ किया जाता है आपका काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, आपका एक तरीके से दो नाउन होते हैं, काउंटेबल जिसको C बोलते हैं और CN, और एक होता है अनकाउंटेबल जिसको हम UCN कहते हैं। जैसे आपके हेयर हो गए या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन के। मिल्क हो गया जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब काउंटेबल नाउन होगा तो आप मैनी यूज़ करोगे और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच यूज़ करोगे। तो एग्स के साथ मैनी यूज़ किया गया है। एग्स आपके काउंटेबल नाउन है, 5, 10 एग्स, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाउ मैनी में कोई एरर नहीं है। एग्स वर पुट, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के साथ वर ही लग रहा है। सिंगुलर फॉर्म होता तो वहाँ पर आपका अगर सिर्फ एग होता तो आप वॉज यूज़ करते, लेकिन अगर एग्स है तो आप वेयर यूज़ करते हैं, पुट इनटू द बास्केट। तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है, आपका यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे टिक करोगे नो एरर। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें नो एरर टिक होता है, तो आप इतना कंफ्यूज मत होना, ऐसा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने आपको जो पॉइंट कवर करने थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सो दैट कि आप भूलना नहीं। काउंटेबल नाउन में आप हाउ मैनी यूज़ करते हो, अनकाउंटेबल नाउन में आप हाउ मच यूज़ करते हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एथेंस वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, एरर किसमें है? एथेंस वॉज, एथेंस एक आपका सिटी है जिसमें आपका जिसके साथ आप वॉज यूज़ किए हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अब मोस्ट ल्यूमिनस, ठीक है, आगे देखते हैं, ऑफ ऑल द सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। तो मोस्ट की बात करें तो मोस्ट क्या है? आपका सुपरलेटिव है। ठीक है, तो आप मोर, मोस्ट, आप ये चीज़ें पढ़े होंगे। डिग्री जो होती है तो ये आपकी 3rd डिग्री है। मोस्ट सबसे जो अव्वल दर्जा दिया जाता है वो मोस्ट को दिया जाता है। तो मोस्ट के साथ अगर आप देखोगे तो आता है कि द आता है, तो मोस्ट के साथ देखो, यहाँ पर ही मैं आपसे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, हैश करके देख लेना। क्वेश्चन ऐसा ही ऑलमोस्ट आएगा, बस कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि मोस्ट के साथ नहीं, मोस्ट के साथ द लगता है। ठीक है, तो हो जाएगा एथेंस वॉज द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? दी से, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर डिटेक्ट हुआ वो किस में डिटेक्ट हुआ? आपका सेकेंड में। अब मोस्ट ल्यूमिनस की बजाय क्या हो जाएगा? दी मोस्ट ल्यूमिनस, ए की जगह दी, क्योंकि सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके साथ दी यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस। तो देखो, ध्यान ये रखना, आपको सबसे पहले टेंस चेक करना है, टेंस वर्ब मैच कर रहा है कि नहीं, फिर आपको कंजक्शन चेक करना है, उसके बाद से आपको जो आपका सिंस या फॉर की एरर होती है, प्रीपोजिशन की एरर होती है, ये चेक करने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर मैं यहाँ पर कवर कराती आ रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, एवरी सैटरडे राइट है। द वर्क, ऑप्शंस देख लेते हैं, उससे ज़्यादा इजी होगा। एवरी सैटरडे देयर वर्क वीकली वेजेस, द वर्कर गेट्स नो एरर। द वर्कर,
वर्कर नहीं है, वर्कर्स है, यानी बहुत सारे वर्कर्स। बहुत सारे वर्कर्स का मतलब है ये है आपका प्लूरल फॉर्म, और आपको पता होना चाहिए ये प्रेजेंट का टेंस का है। और जब प्लूरल की बात करते हैं यानी दे, ठीक है, दे या प्लूरल की बात करते हैं या, तो वहाँ पर क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे अगर मैं राम कोई एक पर्सन की बात करती हूँ तो हम बोलते हैं गोस, यानी आपका क्या है एस या ई एस ऐड हो जाता है, लेकिन दे यूज़ करेंगे तो दे के साथ बोलेंगे दे गो। प्लूरल जो भी आपका वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे जब आप प्लूरल यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या है वर्कर्स ही बोल रहा है, वर्कर्स का मतलब बहुत सारे वर्कर्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी ये एस नहीं होगा। तो एरर आपको यहीं मिल गया, द वर्कर गेट्स, यानी थर्ड पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। ये एरर आपका टेंस वर्ब वाला एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूएंस। तो एरर देखते हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूएंस व्हेन यू आर अंडर नो एरर। तो देखो जब सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़, तो हार्डली की जगह क्या यूज़ होगा, हार्ड यूज़ होगा, ठीक है। हार्डली नहीं यूज़ होगा, हार्ड यूज़ होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, इट्स हार्ड टू प्रोसेस डिटेल, तो एरर क्या होगा फर्स्ट में आ जाएगा, ओके। सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी एडजेक्टिव नॉट वर्ब। याद रखना कि जो आपकी सब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब है। हार्डली हो गया जो आपका एडवर्ब, वर्ब के साथ जब हम वर्ब की स्पेसिफिकेशन मतलब वर्ब को एम्फेसाइज करते तो हम हार्डली यूज़ करते हैं। हम चूँकि सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हम इसको हार्ड यूज़ करेंगे ना कि हार्डली, ठीक है। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, ठीक है। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम जिम्स के फ्लैट पे रुके हॉलीडे के टाइम पे, जब वो हॉलीडे देन ड्यूरिंग ही, जब वो हॉलीडे पर था तब हम जिम के फ्लैट पे रुके थे। ऑन हॉलीडे सही है, ड्यूरिंग ही वॉज देखते हैं, इन जिम्स फ्लैट वी स्टेड पास्ट टेंस से आपको क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। वी स्टेड ये सही है, इन जिम्स फ्लैट ये भी सही है एपोस्ट्रोफी एस के साथ। ड्यूरिंग ही वॉज, तो ड्यूरिंग का क्या मतलब है, ड्यूरिंग ही वॉज, ठीक है। तो ड्यूरिंग ही वॉज में पंगा है, यानी ड्यूरिंग की जगह हम यूज़ करेंगे व्हेन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे। तो ड्यूरिंग में एरर मिल गया हमें, ये आपका सेकंड आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। प्रिपोजिशन हमारे दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए नहीं यूज़ होता है, ड्यूरिंग जो है वो आपका प्रिपोजिशन है, ठीक है। और जो आपका दो फ्रेजेस है यानी वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन जो है आपका दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एरर है सेकंड में एरर है। वी हैव नॉट मेट सम आर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। देखो बहुत एक क्वेश्चन फिक्स होता है 4 और 6 का। तो देखो जब फॉर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और जब सिंस यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं। 6 मंथ फिक्स नहीं है ना कि जैन टू अगस्त, आपका जैन टू जुलाई 6 मंथ है, सॉरी जनवरी टू जून 6 मंथ है, या जून टू नेक्स्ट 6 मंथ है, फरवरी टू नवंबर, कोई भी 6 मंथ हो सकता है। यू डोंट नो कि क्या 6 मंथ है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो एरर आपको अपने आप ही पता चल गई। वी हैव में कोई एरर नहीं है भाई, पास्ट प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट चल रहा है। नॉट मेट, ठीक है, मीट की जगह हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है मेट। सम आउट फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी सही है। सिंस 6 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है फॉर 6 मंथ हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ इज अ पीरियड ऑफ टाइम, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फॉर 6 मंथ ये आपका ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ में एरर आ जाएगी, टिक कर दोगे आप फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी डज शी। अच्छा देखो ये आपका क्वेश्चन टैग वाला आ गया ऑप्शन, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लिव्स इन, देखो योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डज शी अ बिग सिटी योर एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डज शी, देखो अगर जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक आपका दो सेंटेंसेस है बेसिकली, और ये जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है, इसमें अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये वाला नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डजंट शी। ये चीज़ याद रखना कि अगर ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, डज शी की जगह हो जाएगा डजंट सी, तो सेकंड जो सब्जेक्ट होगा, सेकंड जो सेंटेंस होगा वो आपका नेगेटिव होगा। एरर आपको मिल गई है डज शी में, ओके।
देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो एरर मैं आपको बता रही हूँ ना, एरर एग्जैक्टली यही आएंगे। हार्डली 70-80 एरर्स हैं जो आप एज इट इज़ पकड़ सकते हो। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, या आपको ये क्वेश्चन टैग वाले आना चाहिए, आपको फॉर और सिंस यूज़ करना आना चाहिए, आपको अ, एन और द का सही यूज़ आना चाहिए, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री वाला एक क्वेश्चन हो जाता है, तो ये फिक्स्ड है। अगर आपने ग्रामर में इतना कर लिया तो आप ग्रामर पोर्शन से नहीं घबराओगे। उसके बाद मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगी जो आपकी वोकैबुलरी पे होगी, कि कुछ फिक्स्ड वोकैबुलरी है जो पूछी जाती है हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। डिड यू बेक्ड, नो एरर, योर सेल्फ दिस टाइम द चॉकलेट केक। अच्छा अब देखो, डिड यू का मतलब क्या है कि ये आपकी पास्ट की बात कर रहा है। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की नहीं, तो यहाँ तो अपने आप ही मिल गया। सबसे पहले आपको वर्ब की टेंस वाले फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में आ जाएगा, बेक्ड की जगह होगा बेक, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की फर्स्ट वाली बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हैड आता, ठीक है, तो आपका बेक्ड सही था, ठीक है। हैड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम, बट डिड यू है यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ओके। तो यहाँ पे बेक हो जाएगा यानी फर्स्ट ऑप्शन। The policeman asked how many people, but no one was knowing how the accident happened. The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। द पुलिसमैन आस्क्ड, पुलिसमैन ने पूछा, ये लाइन भी सही है। मैनी पीपल, बहुत लोगों से पूछा। नो वन वॉज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपन। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आईएनजी फॉर्म नहीं बनी होती है, ठीक है, तो उसमें से एक वर्ड है नो, ठीक है। तो नो वन वॉज नोइंग नहीं होगा, नो वन वॉज न्यू, ठीक है। तो नो वन वॉज नोइंग की वजह से होगा नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपन, ठीक है। नोइंग यहाँ पर आपका सही नहीं होगा, यहाँ पर आप टिक करोगे थर्ड ऑप्शन। नाउ योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, ठीक है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। योर नेम में एरर है, इन द में एरर है, प्रीसीड्स बिफोर माइन में एरर है, एडमिशन लिस्ट में एरर है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले। तो आप एक ही सेंटेंस में दो बार बिफोर, पहले के लिए दो वर्ड्स यूज़ की जा रहे हैं, प्रीसीड्स बिफोर, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। तो यानी इसमें एक एक्स्ट्रा है, प्रीसीड्स को अगर हटा दो तो ये सेंटेंस सही है। योर नेम बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, या योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशंस लिस्ट। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो आपके थर्ड में हो जाएगा। प्रीसीड्स और बिफोर दोनों का एक ही मतलब है, सेम मीनिंग, प्रीसीड्स बिफोर। इफ़ ही वॉन्ट्स फार्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। देखो सेम जो वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट, उसकी वजह से कंफ्यूज करता है। दो वर्ड्स होते हैं, फार्दर और दूसरा होता है फर्दर, ठीक है। FURTHER और FAR, यानी एक ही जगह यू हो जाता है। इफ़ ही वॉन्ट्स फार्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, अगर उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको मेरे पास भेजो। इफ़ ही वॉन्ट्स फार्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो फार्दर है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर जो यूज़ होगा फर्दर, यानी उसको आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए स्पेलिंग होगी FURTHER, यानी सेकंड में एरर है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा यार ये एक बार मैं एग्जाम से पहले पढ़ लूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे कभी गलत नहीं होगी। फर्दर जो यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू वांट्स नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फर्दर यूज़ करेंगे। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, ठीक है। नो सूनर, आइदर, ये सारे एक अलग मतलब आपके सेंटेंसेज होते हैं, तो उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। No sooner did than the mother hugged him, the child start crying. देखो no sooner did the child start crying then the mother hugged him. तो यहाँ पर जगह जो no sooner के साथ हम यूज़ करते हैं वो ये वाला them नहीं, सॉरी ये THEN वाला है, मिस्टेक है, them नहीं then लिखा हुआ है, तो them को आप रिप्लेस करेंगे THAN से। No sooner did the child start crying then the mother hugged him, तो यहाँ पर एरर हो जाएगी then the mother में।
कंजक्शन वाला है तो इसमें THAN वाले से ज्वाइन करते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइड। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट हिम, मतलब आपको इतना ट्रबल करने, इतना वर्थ नहीं है उसको ट्रबल देना, बिकॉज वो नेवर रिप्लाई कभी नहीं करता है। इट इज़ नॉट वर्थ, ये सही है, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। हैविंग द ट्रबल मतलब हैव अ गुड डे, अगर आप बात करते हो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ठीक है, एक तरीका। हैविंग द ट्रबल, ट्रबल देना नहीं होता, ट्रबल मतलब ट्रबल लेना नहीं होता। हैविंग द, आई हैव अ पेन, हैव अ नाइस डे, हैव जब यूज़ करते हैं इसका मतलब मेरे पास है, ठीक है। पढ़ते हैं, हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइड। तो हैविंग की जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग। इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाई, ठीक है। तो ट्रबल जो है उसको हम टेकिंग, मतलब ट्रबल जो होता है उसको हम लेते हैं। हैविंग का मतलब तो हमारे पास है, तो हमारे पास ऑलरेडी ट्रबल नहीं होगा ना, वर्ड का फेर है, ठीक है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लोगे तो आप दोबारा ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो हैविंग को रिप्लेस करोगे आप टेकिंग से, यानी एरर है आपके सेकेंड पार्ट में। माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, ठीक है। देखो ये एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, विच यूज़ कर रहा है। विच हम आपका जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर, तो एल्डर ब्रदर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हु या हुम यूज़ करेंगे। माई एल्डर ब्रदर सही है, विच यू विल मीट लेटर इन इज अ डेंटिस्ट, तो विच यू विल, विच क्यों नहीं यूज़ होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, माई दिस फ्लावर विच इज़ लुकिंग, दिस ड्रेस विच इज़ लुकिंग गुड, तो ड्रेस नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम विच यूज़ करते हैं, बट हु हुम लिविंग के लिए हम क्या, लिविंग सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हु या हुम। अब क्वेश्चन अराइज होगा हु यूज़ करेंगे या हुम। अगर पहले से सब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम हुम यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो हम हु यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। whom you will meet later is a dentist, ठीक है, जिससे तुम मिलोगे, तो यहाँ पर यूज़ होगा आपका whom, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है कि ऑलरेडी अगर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यानी whom यूज़ करेंगे। तो एरर किस में आ गया, आपके सेकेंड पार्ट में आ गया। He was late for school and punished, ठीक है, वो स्कूल के लिए लेट हो गया और पनिश्ड हो गया। देखो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट था और पनिश्ड हो गया, तो एंड से सब जो भी हम सेंटेंस जोड़ रहे हैं वो अपने आप में इनकम्प्लीट लग रहा है। ही वॉज तो इसमें कोई एरर ही नहीं हो सकता। ही के साथ हम वर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, ही इज सिंगुलर तो हम वॉज यूज़ करेंगे। लेट की स्पेलिंग भी सही है, फॉर स्कूल सही है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, एंड पनिश्ड, ठीक है। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड ही वॉज पनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कम होगा कि वो स्कूल के लिए लेट हुआ और वो पनिश्ड हुआ, ठीक है। तो एरर हो जाएगी आपकी फोर्थ ऑप्शन में। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं जो भी, ठीक है, आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह में, तो बिल्कुल आप इतना करके जाओ, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील होगा। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, नो एरर। तो यहाँ पर देखोगे इट वॉज अ सरप्राइजिंग, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, तो एरर हो जाएगा आपका इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर, सेंटेंस कितना इनकरेक्ट है, देखो मेरा हाउस ज़्यादा स्पेशियस है मेरी बहन से, सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। मेरी बहन से आप हाउस का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, देखो कंपैरिजन हो रहा है, देन यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन हो रहा होगा, बट हाउस का कंपैरिजन तो आप सिस्टर के हाउस से करोगे ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑल्दो आपको समझ में आ गया होगा। माई हाउस सही है, इज़ मोर सही है, स्पेशियस देन माई सिस्टर्स हाउस, अगर ये सेंटेंस को सही करोगे तो क्या होगा, माई सिस्टर्स हाउस, तो एरर हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन में। क्लियर है। एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, ठीक है, एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस है तो वॉज स्टोलन है, नो एरर फ्रॉम द म्यूजियम। देखो अगर हम एंटीक डायमंड की बात कर रहे हैं तो इसके साथ आपका बेसिक आर्टिकल मिसिंग है, अ या द यूज हो जाएगा, तो एरर क्या हो जाएगी आपके फर्स्ट ऑप्शन में। The unseasonal rain caused a lot of damage to the crops, ठीक है, the unseasonal rain
टू द क्रॉप्स, नो एरर, कॉस्ट अ लॉट ऑफ डैमेज। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर द अनसीजनल रेन कॉस्ट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो है वो आपका नो एरर होगा मेरे हिसाब से, बट इन केस अगर आपको कोई एरर दिखती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर, ठीक है, यू शुड सही है, हैव रिस्पॉन्ड सूनर टू माई क्वेरी, तो यहाँ पर होगा यू शुड हैव रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, टेंस वाला होगा, हैव के साथ रिस्पॉन्ड आएगा, बिल्कुल नहीं। हैव क्या है, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एरर होगा बहुत ईजी, टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल मत गलत करना। प्रेजेंट के साथ एस या ई एस, अगर मैं बात कर रही हूँ इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस के साथ आई एन जी, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एरर आपको यहाँ दिखी, तो इन सब से एक क्वेश्चन तो पक्का है। As it has been raining heavily since 2 hours, the children are at home, ठीक है, since 2 hours, ठीक है, अब पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। देखो एरर आपको समझ में आ जाना है, फॉर और सिंस बिल्कुल गलत मत करना, ठीक है। सिंस 6 o'clock होता तो ये आपका एक पीरियड ऑफ टाइम बता दे रहा है, बट ठीक है, बट अगर जो ड्यूरेशन बता रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, ये आपका ड्यूरेशन है, 2 hours इज अ ड्यूरेशन। पीरियड ऑफ टाइम यानी सिंस 5 o'clock, सिंस मंडे, तो वहाँ पर आप सिंस यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, एट इट हैज़ बिन रेनिंग हैविली सही है, सिंस 2 hours, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours हो जाएगा। तो एरर आपको मिल गई, किस में है, फॉर में होगी, क्या मतलब कहने का ये है कि फॉर आपका ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है और आपका सिंस जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज़ ओनली 5 month ओल्ड, ठीक है, माई नेबर्स ग्रैंडसन, ये भी सही है, इज़ ओनली, कहाँ एरर आपको मिलेगी, 5 month, मंथ की जगह क्या होगा, मंथ्स होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे एरर मिलेगी आपको थर्ड फॉर्म में, 3 months होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्डेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन की बजाय आगे देखते हैं। वी थॉट देयर वॉज गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया। अच्छा देखो, चलो पहले ऑप्शंस देखते हैं। वी थॉट सही है, हमने सोचा, पास्ट सेंटेंस है। देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। सी देयर वॉज गुड आइडिया, देयर कब हम यूज़ करते हैं, देखो देयर वॉज अ डॉग, मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू थॉट, वी थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट। तो यहाँ पर जो देयर वॉज की जगह होगा वो होगा आपका इट वॉज, ठीक है। देयर, वी थॉट देयर इज़ अ प्लेस, मतलब इस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, आइडिया के लिए हम इट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो सेकेंड फॉर्म में होगी। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 hours, अगेन रेनिंग सिंस 2 hours, फॉर और सिंस के बिल्कुल मत गलत करना, ये आपका क्या है, बिन, सिंस अपने आप में सिंस होगा, ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे सिंस। सिंस अभी क्वेश्चन होता है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है, तो वो सही होता है, सिंस 2 hours नहीं होगा, फॉर 2 hours होगा। तो दैट्स इट, दैट्स द 25 क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। आपने इतना कर लिया है तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं गलत होंगे। और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए लास्ट 10 days की प्रिपरेशन के लिए AII की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वोकैबलरी की भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो आपके जितने भी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसको मैं पार्ट में क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करा दूँगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, प्लीज़ अपनी मेहनत करते रहना और अच्छा रिजल्ट देना।